इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप मेरे यानी अक्षता रावत के साथ और वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का। लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिब्रूगढ़ में नामरूप में 12 लाख मीट्रिक टन क्षमता वाली नई फर्टिलाइजर यूनिट का किया शिलान्यास, जनसभा को किया संबोधित। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर मनरेगा का नाम बदले जाने पर दी अपनी प्रतिक्रिया, कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले कांग्रेस से पूछता हूं कि उन्हें 2009 में ही क्यों याद आया महात्मा गांधी। पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में हुए ब्लॉक समिति और जिला परिषद चुनाव में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने किया शानदार प्रदर्शन, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किया जनसंवाद। यूपी के सुल्तानपुर के बहुचर्चित अधिवक्ता आजाद हत्याकांड का मुख्य आरोपी सिराज अहमद एसटीएफ की मुठभेड़ में ढेर। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिब्रूगढ़ में नामरूप में 12 लाख मीट्रिक टन क्षमता वाली नई फर्टिलाइजर यूनिट का शिलान्यास किया है। इस दौरान उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया और कहा कि आज असम और पूरे पूर्वोत्तर के लिए बहुत बड़ा दिन है। नामरूप और डिब्रूगढ़ को लंबे समय से जिसका इंतजार था वो सपना पूरा हो रहा है। आज इस पूरे इलाके में औद्योगिक प्रगति का नया अध्याय शुरू हो रहा है। असम विकास की एक नई रफ्तार पकड़ चुका है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी आप जो देख रहे हैं, जो अनुभव कर रहे हैं, ये एक शुरुआत है। हमें तो असम को अभी बहुत आगे लेकर जाना है। साथियों, आज असम और पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत बड़ा दिन है। नामरूप और डिब्रूगढ़ को लंबे समय से जिसका इंतजार था, वो सपना भी आज पूरा हो रहा है। आज इस पूरे इलाके में औद्योगिक प्रगति का नया अध्याय शुरू हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहां अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर प्लांट का भूमि पूजन किया है। डिब्रूगढ़ आने से पहले गुवाहाटी में एयरपोर्ट के एक टर्मिनल का उद्घाटन भी हुआ है। आज हर कोई कह रहा है, असम विकास की एक नई रफ्तार पकड़ चुका है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी आप जो देख रहे हैं, जो अनुभव कर रहे हैं, ये तो एक शुरुआत है। हमें तो असम को बहुत आगे लेकर के जाना है। आप सबको साथ लेकर के आगे बढ़ना है। आप सोचिए, किसानों के कल्याण के लिए काम बीजेपी सरकार आने के बाद ही क्यों हो रहा है। हमारा नामरूप तो दशकों से खाद्य उत्पादन का केंद्र था। एक समय था जब यहां बनी खाद से नॉर्थ ईस्ट के खेतों को ताकत मिलती थी।
किसानों की फसलों को सहारा मिलता था। जब देश के कई हिस्सों में खाद की आपूर्ति चुनौती बनी, तब भी नामरूप किसानों के लिए उम्मीद बना रहा। लेकिन पुराने कारखानों की टेक्नोलॉजी के समय के साथ पुरानी होती गई और कांग्रेस की सरकारों ने कोई ध्यान नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि नामरूप प्लांट की कई यूनिट्स इसी वजह से बंद होती गई। पूरे नॉर्थ ईस्ट के किसान परेशान होते रहे, देश के किसानों को भी तकलीफ हुई, उनकी आमदनी पर चोट पड़ती रही, खेती में तकलीफें बढ़ती गई। लेकिन कांग्रेस वालों ने इस समस्या का कोई हल ही नहीं निकाला। वो अपनी मस्ती में ही रहे। आज हमारी डबल इंजन सरकार कांग्रेस द्वारा पैदा की गई उन समस्याओं का समाधान भी कर रही है। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने मनरेगा का नाम बदले जाने पर बयान दिया है। सांसद ने कहा कि कांग्रेस इस बात को हजम नहीं कर पा रही है कि देश के करोड़ों गरीबों और जरूरतमंदों को अब 100 के बजाय 125 दिन दिहाड़ी लगाने का अवसर मिलेगा। और जहां तक कांग्रेस महात्मा गांधी के नाम की बात करती है, तो मेरा सवाल सभी कांग्रेसियों से है कि 1960 के दशक से रोजगार गारंटी को लेकर इस तरह की योजनाएं चल रही है। 1979 में इसका नाम जवाहर योजना रखा गया, 1999 में जवाहर स्वर्णिम योजना रखा गया और 2001 में इसका नाम संपूर्ण रोजगार योजना रख दिया गया। तो वहीं 2004 में फिर यूपी की सरकार ने इस योजना का नाम दिया नरेगा। आखिर में 2009 में जाकर इसका नाम मनरेगा रखा गया। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि उन्हें 2009 में ही क्यों महात्मा गांधी याद आए। कांग्रेस इस बात को हजम नहीं कर पा रही कि देश के करोड़ों गरीबों को, जरूरतमंदों को अब 100 दिहाड़ी की बजाय 125 दिन दिहाड़ी लगाने का अवसर मिलेगा। और जो मानदेय था उसको बढ़ाने का काम भी मोदी सरकार कर रही। यही नहीं, जो 15 दिन बाद पेमेंट मिलती थी अब 1 हफ्ते में पेमेंट मिलेगी। जो कांग्रेस के समय पैसे खा लिए जाते थे आज सीधा बैंक खातों में पैसे आते हैं। अगर जहां तक कांग्रेस महात्मा गांधी जी के नाम की बात करती है, तो मेरा एक सवाल सभी कांग्रेसियों से, कोई एक कांग्रेसी जवाब दे दे। ये 1960 के दशक से रोजगार गारंटी की इस तरह की योजनाएं चल रही हैं। 1989 जवाहर रोजगार योजना इसका नाम रखा गया। 1999 इसका नाम जवाहर स्वर्णिम रोजगार योजना रख दिया गया। 2001 संपूर्ण रोजगार योजना रख दिया गया जिसमें फूड फॉर वर्क। और 2004 में इसका नाम जब फिर वापस यूपीए सरकार आई तो इसका नाम नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नरेगा रखा गया। और जब 2009 में फिर जाके महात्मा गांधी नरेगा नाम इसका रखा गया। तो मैं कांग्रेस से सवाल पूछता हूं, इनको महात्मा गांधी 2009 में याद आए, इससे पहले याद नहीं आए? पहले क्यों नहीं याद आए? पहले तो जवाहर जी के नाम से रखा था। आज अगर हम कोई नई योजना लेकर आ रहे हैं, उसका नाम है विकसित भारत के लिए गारंटी फॉर जीविका मिशन ग्रामीण, यानी कि ग्रामीण विकास के लिए, विकसित भारत के संकल्प से सिद्धि की यात्रा के लिए जी राम जी बिल हम लेकर आए हैं। लेकिन कांग्रेस को राम नाम का विरोध करना है, राम में विश्वास करने वालों के काम का विरोध करना है। राम सेतु का विरोध करते थे, राम मंदिर का विरोध करते थे, और अब गरीबों को उतर आई है। जो कल तक नारा लगाते थे गरीबी हटाओ, और जिस कांग्रेस के राज में गरीब मिट जाता था, आज उस गरीब के हक में कुछ आया तो कांग्रेस उसके लिए दुखी हो। पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में हुए ब्लॉक समिति और जिला परिषद चुनाव में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है।
चुनाव नतीजों के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने पैतृक गांव सदोज पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों का आभार व्यक्त किया और जनता से सीधा संवाद किया। पंजाब के ग्रामीण इलाकों में 14 दिसंबर को ब्लॉक समिति और जिला परिषद के चुनाव संपन्न हुए थे, जिनके नतीजे 17 दिसंबर को घोषित किए गए। इन नतीजों में आम आदमी पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए करीब 70% सीटों पर कब्जा जमाया है। चुनावी जीत के बाद मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान अपने गृह जिले संगरूर के पैतृक गांव सतोज पहुंचे। यहाँ उन्होंने गांव वासियों का धन्यवाद किया और कहा कि वह हमेशा अपने गांव और प्रदेश की जनता के लिए उपलब्ध रहते हैं। ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰੀਦੇ ਆ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬੋਰਡ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਘਰੇ ਵਿਆਹੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੇਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਇਹ ਪੇਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਸੁਨੇਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਿੰਡੋਂ ਬਹੁਤ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਆਪ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਂ ਚਾਚਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਂ ਪੋਤਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ 17 ਸਾਢੇ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਘੁੰਮੀ ਜਾਣਾ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆਏਗਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਐਨਕਾਂ ਲਾਏਗਾ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। 3.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਨੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਨੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਨੇ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਸ 3.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀਏ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਣੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਵੀ ਘਰ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਉਹਨੇ, ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫਸਲ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ, ਤੇ ਘਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਗਾਹਾਂ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਰਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਦਰ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਉਹ। ਚੰਗਾ ਲਾਣੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਜੇ, 2-3 ਮੁੰਡੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਯਾਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਬਸ ਜਦੋਂ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਢਿੱਡ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਯਾਰ ਲਾਦ ਮਾੜੀ ਨਿਕਲੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਆ ਉਹ ਏਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਏਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਫੁੱਟ ਹੈ, ਧੜੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਕੈਸਟਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਲੜਾ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੰਡਾਸੇ ਆਪਾਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਬਰਾਤਾਂ ਚੜ੍ਹਨੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਬਰਾਤ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਬਰਾਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਜਾਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਹੈ, ਆਪ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਹ ਹੈ ਕਿ ਏਕਾ ਰੱਖੋ, ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ। ਸਕੂਲ ਵਧੀਆ ਮਿਲਣਗੇ, ਮਾਸਟਰ ਵਧੀਆ ਮਿਲਣਗੇ, ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ, ਫਿਨਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਵਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਤੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਟੈਸਟ ਦੇ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਨੰਬਰ ਆ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਘਰੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਵੰਡਣ ਦਾ ਸਮਾਰੋਹ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਕਈ ਵਾਰ ਲੁਧਿਆਣੇ।
ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਜਾ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਸਤੌਜ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਹੈ? ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਲੀਏ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਮਿਲੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਸਤੌਜ ਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਾਹਾਂ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਘੱਟ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਪੁੱਛ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਕਿਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੀਜੀ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਚਾਚੀਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਉਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਕਸਬੇ ਦੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਐ ਹੋਰ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂ, ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਮੈਸਾਂ ਵੀ ਚਾਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਐਸੇ ਆਹੀ ਸੜਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸੜਕ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਕੂਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਏਕਾ ਰੱਖੋ, ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਘਟਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਘਰ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵੇਚੂਗਾ ਤਾਂ ਦੋ ਭਾਈਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਵੰਡੀ ਜਾਊਗੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫੇਰ ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਜਾਊਗੀ। ਉਹ ਬਿੱਗਿਆਂ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਿੱਗਿਆਂ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਓ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਤੇ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਲਾਈਏ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਰਫ਼ ਹੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ 6-6 ਮਹੀਨੇ, ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਵੀ 40-40 ਲੱਖ ਦੇ ਕੇ उधर ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ हैं क्योंकि उन्होंने अपने जवाक पढ़ा ले। यूपी के सुल्तानपुर के बहुचर्चित अधिवक्ता आजाद हत्याकांड का मुख्य आरोपी सिराज अहमद एसटीएफ की मुठभेड़ में ढेर हो गया है। इसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम था। 1.5 साल से फरार चल रहे सिराज अहमद को सहारनपुर के गंगो थाना क्षेत्र में मुठभेड़ में गोली लगी। घटना के दौरान सिराज ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके जवाब में एसटीएफ ने कार्रवाई की। घायल बदमाश को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। सिराज अहमद सुल्तानपुर जिले के कोतवाली नगर क्षेत्र के लोलेपुर गांव का रहने वाला था। उसके खिलाफ 30 से अधिक मामले दर्ज थे। पुलिस काफी लंबे समय से उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। केरेडारी प्रखंड के सिरमा गांव के उदय कुमार गंजू की जिंदगी एनटीपीसी पीबी नॉर्थ वेस्ट परियोजना की पहल से बच गई है। गरीबी और गंभीर बीमारी के कारण उनका इलाज नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब वो स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी रहे हैं। सिरमा गांव के उदय कुमार गंजू के पैर में चोट लगने से उनका पूरा शरीर प्रभावित होने लगा था। गरीबी के कारण समय पर इलाज नहीं हो सका और उनका पैर कटने की कगार पर था, लेकिन जब मदद की जरूरत होती है तो सही समय पर सही हाथ आगे आते हैं। एनटीपीसी पकरी बरवाड़ी नॉर्थ वेस्ट कोयला खनन परियोजना के अधिकारियों को जानकारी मिलते ही अपर महाप्रबंधक सदानंद चेरी ने लगभग 1.5 लाख रुपए खर्च कर उदय का इलाज कराया। पॉल 24 न्यूज के संवाददाता अशोक बंटी राज से बातचीत में उदय कुमार ने बताया कि एनटीपीसी और सदानंद चेरी सर की मदद से अब उनका स्वास्थ्य ठीक है और वो फिर से चल सकते हैं। उन्होंने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके सहयोग से ही उनकी जिंदगी बची है। एनटीपीसी आपके लिए क्या किया? हमारे लिए पेट में लगा था रड, वो निकाला है कंपनी, यहाँ से यहाँ तक पूरा। क्या पैर में दिक्कत था? हाँ, पैर में। क्या दिक्कत हुआ पैर में? रड लगा था। अच्छा अच्छा। वो मेरे लिए सहायता। हाँ। एनटीपीसी। हाँ। खुश है? खुश है। जिंदगी अच्छा आपका? अच्छा। अभी कोई दिक्कत नहीं। दवा हुआ सब दिया, वही दिया ना? तो क्या नाम हुआ? नहीं। क्या नाम हुआ? उदय कुमार, गाँव सिरमा। अच्छा, पिताजी का? खमलाल गंजू। अभी के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए पॉल 24 न्यूज के साथ। अब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की पापा मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर।
दुकान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।